चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ तो इसमें क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x, ये p है, क्या है ये p बराबर 0 का एक मूल 2 है। एक मूल क्या है, 2 है। ये कितना है, 2 हो तो p का मान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे ये पूछता है, ये एक तो क्वेश्चन ऐसा टाइप का रहेगा वहाँ बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में। चलो यहाँ ध्यान दो। तो कैसे निकालेंगे, एक मूल दे दिया है, यानी कि x का मान जब भी पावर अगर x का 2 रहे तो उसका 2 शून्यक निकलेगा। क्या गो, 2 ठो मूल निकलेगा, x का 2 मूल निकलेगा। अगर पावर 3 रहेगा तो 3 शून्यक निकलेगा, x का मान 3 ठो निकलेगा। तो बताओ यहाँ, तो इसमें 2 ठो अगर निकलेगा, x² ना है यहाँ पे, तो इसका अगर 2 मूल निकलेगा तो एक मूल इसने लिख दिया है। x का मान 1 ठो, मूल का मतलब क्या हुआ, x का मान है ना, x का मान 1 ठो लिख दिया है। कितना है, 2। कितना है, 2। इसमें जहाँ मिलेगा x वहाँ रख दो 2, इस समीकरण में रख दो। मान लेते हैं ये जो है ना px बराबर दिया है इतना, 2x² - 7x - p बराबर कितना दिया है, 0। तो x का मान एगो दिले है रे 2, तो यहाँ रख देंगे कितना, तो यहाँ 5 रहता दियल तो वहाँ 5 रखते। रखो तो इसमें 2 गुना 2 का पावर 2, 2 n रखे रे, ये x का मान मिला तो 2 n रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 7 गुना x का मान 2, कितना रखेंगे 2, माइनस p बराबर, p का मान तो निकालना, इसलिए p रख दिए उसको। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल जाएगा। 2 गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस 7 दूनी 14 माइनस p बराबर 0, 4 दूनी 8, 8 माइनस 14 माइनस p बराबर 0। ये माइनस में p है, ऊपर डी जाएगा तो प्लस में, तो p आ जाएगा इधर प्लस में, यहाँ 8 प्लस में 14 माइनस में, तो माइनस 6। क्या हो आया आंसर 6, p का मान कितना आया, -6 है। ऑप्शन नंबर 3। अब इसको समझ लो, नीचे वाला कहता है यदि द्विघात समीकरण, बाद में लिख लेना इसको, पहले सीख लो इसको। यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 का एक मूल इसमें भी दिया हुआ है। एक मूल, मूल को समझो, मूल मतलब x का मान, एक मूल दिया है -3/2 है, तो इसका दूसरा मूल, हम बोले थे ना स्क्वायर अगर रहेगा तो 2 मूल निकलेगा। एक ठो मूल दियल है तो दूसरा मूल पूछ रहा है। इसमें देखो किसी का मान निकालने ने बोला है, ये तो द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर ये आएगा। देखो यहाँ 2x² - x - 6 बराबर 0। इससे भी इसको गुणनखंड विधि से करो या द्विघाती विधि से करो या पूर्ण वर्ग विधि से करो, 2 मूल निकलेगा इसका। गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, जिसमें कि एक मूल इसने बता दिया कितना है, तो दूसरा मूल तो ऑटोमेटिक निकल सकता है। देखो यहाँ गुणनखंड ऐसे बीच में पुराते हैं, नहीं कुछ तो नहीं, यहाँ तो ये है, तो 6 गुना 2 कितना हुआ 12, 12 का गुणनखंड करेंगे 2 से 6, 2 से 3, आप पुराना हमको माइनस में 1, देखो 2 दूनी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 नहीं पुर गया, तो यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस का 4x प्लस का 1x, 4 में से 1 ठो घटाएंगे कितना बचेगा, 3 को बच जाएगा, यहाँ 3 करना पड़ेगा, 3 न बचा है, यहाँ 2 दूनी 4, माइनस में लिख दे, क्या है कि माइनस में हमको बचाना है, -4x आप प्लस में 3x, -6 यहाँ सही है तो -6 लिख देते हैं, बराबर में 0। कॉमन 2 भाग का अलग करते हैं, ये दोनों में अलग कॉमन, ये दोनों में अलग, ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ लिखते हैं अब
इधर लिख देते हैं। तो यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है ना रे, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ 2x लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस 2। ये दोनों में क्या आएगा कॉमन, ये दोनों में 3 कॉमन, 3 लेगा तो क्या बचेगा अंदर में, x माइनस 2 बराबर में क्या था 0। अब बाहर वाला अंदर करते हैं, ये बाहर में है, ये बाहर में है, 2x प्लस 3, और 2 डब्बा में से एगो डब्बा लिखते हैं कि नहीं, x माइनस 2 बराबर 0 होगा। अब यहाँ से देखो 2x प्लस में 3 बराबर क्या होगा 0, और एक ठो क्या आएगा x माइनस 2 बराबर 0, नहीं दिखेगा इधर। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ देखो, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, x 2x प्लस में 3 बराबर कितना है 0, 2x बराबर कितना है, ये प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस, तो x बराबर माइनस 3/2, जो कि ये मान निकाल करके इसने पहले बता दिया था, कहाँ है, इतना मान बता करके दिया था कितना है ये है, तो दूसरा मूल यहाँ से निकलेगा ना, तो दूसरा बताओ तो कितना आएगा x का मान, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 2, इसका मतलब 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा में है ने। ऐसे निकालेगा इसका मूल, एक ठो दियल रहेगा तो एक ठो पूछेगा तो। जल्दी लिखो जल्दी से, ऊपर का मिटा दिया जाए, क्वेश्चन मिटा देते हैं। इधर कहाँ तक बता दिए थे, क्वेश्चन आगे देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 6 बराबर 0 का कहता है विवेचक ज्ञात करा, का विवेचक ज्ञात कर। विवेचक है पहला नंबर ऑप्शन में है 1, दूसरा -1, तीसरा में है 27, चौथा में है 37। तो विवेचक के लिए कल बताए थे नहीं रे, क्या होता है सूत्र, विवेचक का सूत्र d बराबर रे d, नहीं रे क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना विवेचक, या कभी कभी लिख करके देगा विविध कण, दोनों याद रखना, उसी को बोलते हैं विवेचक या विविध कण। तो d का मान निकाल दो, वही विवेचक हो जाएगा। d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं तो a का मान को यहाँ से x स्क्वायर के बगल में से उठाना, अब b का मान x के बगल से -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 और c का मान 6 कर लो। ई माइनस जो है ना स्क्वायर बना देगा इसको प्लस, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 चौके 24, 24 दूनी 48, तो इसका मान आया 1 है, लगाओ।
चलो ध्यान दो, अब यहाँ आगे क्वेश्चन देखते हैं। विवेचक विविध कर, समझ गया निकालने के लिए। एक तो और पूछ दिया है, कहता है आगे क्वेश्चन, कहता है यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल कहता है -3 हो तो p का मान है मौन है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 3, दूसरा 4, तीसरा नंबर 5 और चौथा 6। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करके। कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान निकालिए। ऐसा p वाला एगो क्वेश्चन बताया अभी, तो इसमें भी वही करना है। मान लेते हैं इसको px बराबर है कितना 2x² प्लस में px प्लस में px नहीं है, खाली px लिखना है, और -3 बराबर में 0। तो x का एक मूल दियल है कितना है x बराबर -3, तो p के x के जगह कितना रखेंगे -3, तो 2 गुना यहाँ -3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा -3p -3 बराबर में 0। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 गुना 3 का माइनस से स्क्वायर बना देगा प्लस, खाली होगा यहाँ पर 9 नहीं रे, -3p -3 बराबर 0। चलो अभी ध्यान दो इसको, तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 -3p -3 बराबर 0। तो 18 में से 3 गया 15, कितना बचेगा 15, ये माइनस में 3p उधर जाएगा तो प्लस में 3 बचा 15, यानी कि p का मान कितना निकल गया 5। ये 5 हो जाएगा आंसर। नहीं फटाफट लिख लो, लिखना है तुरंत मिटा देंगे। मूलों की प्रकृति वाला तो बता दिए है नहीं रे। चलो आगे देख लेते हैं। कहता है p के किस मान के लिए p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण
पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यही ना ऑप्शन है पहला नंबर 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा क्या है 1/5 और चौथा है 1/2। चलो ध्यान दो यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं। कहता है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। कल बताए थे 3 कंडीशन, वास्तविक और समान मूल के लिए क्या होता है, d बराबर 0 होता है कि नहीं। तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं नरे, b का वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर होगा माइनस 4 गुना a का मान आगे वाला p गुना c का मान 3 बराबर में 0। 2 का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर ने प्लस देगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 4 माइनस 4 तिया 12p बराबर में 0। ऐसा करो इसको ई माइनस में माइनस 12p है, इसको उधर उठा करके भेज दो तो क्या हो जाएगा 12p प्लस में नहीं होगा, तो गुना में 12 छीन नहीं देते p बराबर 4/12 काटो 4 तिया 12 p बराबर 1/3 तो ये हो जाएगा p बराबर 1/3। ये हो गया आंसर। देखो करना है 1/3, ये नंबर में है, लगाओ। आगे देखते हैं, इसमें कहता है विवेचक वाला बनिए जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा। क्या कहता है, किसी द्विघात समीकरण के किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर, शून्य से बड़ा होने पर दो मूल होंगे, दो मूल होंगे। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और
ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है वास्तविक और समान। वास्तविक और समान। तीसरा ऑप्शन है अवास्तविक और भिन्न। अवास्तविक और भिन्न। चौथा क्या है? अवास्तविक और समान। वास्तविक और ये कंडीशन हम बताए थे पहले, कल ये बता दिए हैं। ये मेरे 0 से बड़ा रहता है तो क्या होता है, 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, और 0 के बराबर रहता है तो क्या होता है। तीनों का कंडीशन एक बार फिर से। अगर डी का मान 0 से बड़ा, अगर डी का मान 0 से बड़ा तो मूल होगा वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक और असमान। असमान को ही बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। वास्तविक और भिन्न। अगर डी का मान 0 के बराबर आया तो मूल होगा वास्तविक, वास्तविक और समान। क्या होगा? समान। ध्यान रखना ये सब। अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया तो मूल होगा अवास्तविक और कोई मूल नहीं। इसी को बोलते हैं अवास्तविक। अवास्तविक या कोई मूल नहीं दे दो, कोई मूल, इसका हल नहीं निकलेगा। कोई मूल नहीं, मूल नहीं। मतलब जिस समय आ गया माइनस में डी का मान, जिस समय माइनस में डी का मान आ जाएगा उस समय मूल नहीं निकलेगा, इसका कोई मूल नहीं होगा। यहाँ कहता है विवेचक, मतलब डी का मान 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ा किसमें है? 0 से बड़ा यही है, होने पर 2 मूल होंगे तो 0 से बड़ा यही ना, तो वास्तविक और क्या होगा? भिन्न। वास्तविक और भिन्न होगा। देखो वास्तविक और भिन्न है, 6 नंबर में तो है। नहीं रे, कोई दिक्कत है? अगर आगे देखा जाए क्वेश्चन, इसमें कम में सम में है, उत्तर है नहीं, इसमें उत्तर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। यही सब जितना हम बताए ना वो टाइप पढ़ लेगा बस सब बन जाएगा। इंक के कारण जो है दिखता भी उतना नहीं है साफ। इंक सोमवार 3 है, सोमवार 3 उन्नीस कहता है आगे क्वेश्चन। ये तो बहुपद वाला क्वेश्चन दे दिया है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण -3x² प्लस में 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग क्या है? के मूलों का योग है। क्या कहता है? मूलों के योग है, इन कहता है। तो बताओ मूलों का योग के लिए सूत्र बताए थे बहुपद में, क्या बताए थे? हाँ याद रखेगा वो सब। ऑप्शन दिखा देते हैं इसका। यहाँ माइनस ने पहला ऑप्शन है कहता है 3/4, दूसरा है 4/3, तीसरा क्या है 5/4 और चौथा है -5/3।
चलो समझो जाओ। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटे ए। तो बी का मान एक्स के बगल में जो रहता है -4 माइनस ये वाला आया है 4 यहाँ से आया है। तो ए ये है ए, तो ए का मान आगू वाला न -3 माइनस से माइनस खत्म 4 बटे 3 आंसर 4 बटे 3 कने लगाओ। कितना टाइम देखेगा हमारा यही करने में आता है? बंद करो उसको। ये सब बहुपद का क्वेश्चन दे दिया। ये सब बहुपदों में पढ़े थे ना। गुणनफल भी पूछ सकता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है रे? सी बटा ये होता है। एक क्वेश्चन है आगे, कहता है अल्फा यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x -2 बराबर 0 के मूल हो तो तो 1 बटे अल्फा, ये भी हम बता दिए हैं उसमें 1 बटे बीटा का मान होगा। इन पूछ रहा है रे ऑप्शन नंबर पहला 1 बटे 2। दूसरा ऑप्शन है -1/√2। तीसरा है 1 होता है 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इतना के मूल 1 पहले इसको सॉल्व कर लेते 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसी का मान पूछा है। अल्फा बीटा का तो इसका मूल है, इसका शून्यक है। तो इतना का मूल जो है ना, इतना बटा इतना का मान निकालने पूछा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा आएगा एलसीएम। अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बचेगा यहाँ बीटा, यहाँ बचेगा अल्फा। इसको सीधा करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं ना। ये हो गया शून्यकों का योग -b बटे ए। ये हो गया गुणनफल c बटे ए से ए कैंसिल तो -b बटे क्या आया c। b का वैल्यू देख लो यहाँ से, नहीं कुछ तो 1 तो माइनस पहले से है और c का मान -2 माइनस से माइनस खत्म कितना आ गया 1/2। 1/2 है, लगाओ 1/2 हो गया यहाँ से। बिता दिया जाए तो हम कपड़ा भाग देता है यहाँ से कपड़ा बैठला नहीं मन लगे छे ना। चली दे कन्ने से कन्ने चलो ये क्वेश्चन है सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। बता a² और b² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे ऑप्शनों कुछ दिखा दे क्या?
ऑप्शन है ए स्क्वायर पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, ए पी बटा क्यू। ऑप्शन नंबर तीसरा में क्यू स्क्वायर बटा में ए पी। चौथा प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। ए पी है ये, ए पी चेक कर लिया जाए। इतना के मूल मतलब एक्स का मान, क्या एक्स का मान सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। एक्स का मान चाहिए हमको, एक्स रखेंगे बाकी सबको पट्टी। पहले तो लिख लो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस में होने जीते थे प्लस में क्यू स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर होगा का एकरा पे स्क्वायर छे। अब बताया जाए ई एक्स के साथ में सब का सब गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। आ स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होता है, रूट होता है, और रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी जाता है। अरे प्लस माइनस के साथ यहाँ होगा क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर। नहीं स्क्वायर जगड़ा जगड़ा पर छे सबसे रूट खत्म भे जेते, तो एक्स बराबर एकरो पे स्क्वायर छे रूट खत्म, नीचे वाला पर छे दोनों पर स्क्वायर तो रूट खत्म। तो की बचते प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। यह अगला आंसर छह करना है, 4 नंबर में लगभग। ये पहले का है, इसको नहीं लिखना। आगे क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरणों का घात है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 5x माइनस 6 बराबर 0 के घात है। पहला ऑप्शन देख लिया जाए, 1, दूसरा नंबर 0, तीसरा नंबर क्या है 2, चौथा है 3। तो इसे घात वाला बहुपद में भी बताए थे नहीं, सबसे जो बड़ा पावर हो गया वही बहुपद का घात कहलाता है, समीकरण का घात। तो सबसे बड़ा पावर कितना दिख रहा है 2, तो 2 हो जाएगा इसका घात। नहीं रे जी सर। कल ही जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, आज तक यहीं तक रखते हैं, ठीक है।